हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू आवर चैनल ड्यूरी वर्कशीट फॉर यू। तो आज की वर्कशीट है 7th और 8th क्लास के लिए हमारी सोशल साइंस की G19। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, अपनी क्लास मेंशन करेंगे, अपने सेक्शन के साथ अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। There are three organs of parliament: president, लोक सभा एंड राज्य सभा। पार्लियामेंट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, सुना तो होगा ज़रूर। ये कानून में सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, भारत में। इसके 3 ऑर्गन्स और 3 अंग होते हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लोकसभा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति हमारे देश के जो होते हैं, वो जो इलेक्टेड लोकसभा के जो पहले से ही चुनित व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं, उन सभी की सहमति से हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो देखते हैं एक फ्लो चार्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वाइल 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसमें से 2 लोग होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 238 मेंबर्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 करते हैं इसी के बेस पर। राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP एज वेल। तो इसके आंसर के लिए आप अपने घर में अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, मम्मी पापा की लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, क्योंकि जो इसमें हमें बताना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सांसद हर जगह की, हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप पता करें अपने पेरेंट्स से और यहाँ पर उसके बारे में लिखें। प्रश्न 2 है, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। यहाँ पर आपको सीट भी बतानी है और उनके नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं बता देती हूँ, ये हैं हमारी कुल 10 सीटें। ठीक है, कुल 10 सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें से 7 हैं लोकसभा की और 8 हैं राज्यसभा की। ठीक है, इनके नाम आप लिख सकते हैं: उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। ये सभी जो मैंने अभी बताए, ये सब हैं लोकसभा के। ठीक है, आप अगर इसे सर्च करेंगे या बुक में देखना, बुक में तो मुश्किल है, आप अगर इसे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। लोकसभा की कुल सदस्य सीटें इसमें 7 हैं, और आपको ये भी मिल जाएगा, जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी हैं, वो भी आपको नाम मिल जाएंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हंसराज हंस हैं, चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। राज्यसभा में है नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, संजय सिंह। ठीक है, इन सबके नाम मिल जाएंगे। कुल कितने सदस्य हैं? 10। तो इनके 10 के नाम भी मैं एक बार बता देती हूँ, आप लिख लें अपनी नोटबुक में। मनोज तिवारी, हंसराज हंस, डॉक्टर हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश शर्मा, रमेश बिदूड़ी ऐसे लिखना है। ठीक है, और राज्यसभा के हैं 3 सदस्य, यहाँ तक लोकसभा थे, अब राज्यसभा के हैं नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह। ये तीनों आम आदमी पार्टी के हैं, बाकी सब जो 7 सदस्य हैं वो बीजेपी। ठीक है,
तो चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। हमने अभी ऊपर पढ़ा प्रेसिडेंट द्वारा कितने चुने जाते हैं, हमने भी यहाँ पे पढ़ा। देखिए यहाँ पर 2, ठीक है, लोकसभा में 2, आप इसमें लिखेंगे 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर, यहाँ पे देखिए 12 है ना, 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट टोटल 14 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपको सबसे ऊपर मिल गया था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है विधानसभा, ठीक है। 3 सभा हो गई, इनके द्वारा ही प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यहीं से आप आंसर लिख लें अपना। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो। तो आज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमारी जेनेरिक वर्कशीट कंप्लीट है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी अगली वर्कशीट पर आए हैं कक्षा 8 के लिए। विषय है हिंदी, कार्यपत्रक 3। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम और आज की तिथि। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता का प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं, यानी कि धीमा करते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय में सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? किस गुण का हो रहा है? साहस का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गद्यांश में साहस गुण का वर्णन किया जा रहा है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है? इसका उत्तर देखिए यहाँ पर था। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्यों है? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि। इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो अपने साहस से जीता है ना। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि, और साहसी व्यक्ति, क्योंकि साहस, ये लिखते हैं साहस उसकी असली ताकत है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर। क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं आपने पढ़ी, इसमें बहुत सारी थी उसकी कि चलिए यहाँ से देखते हैं। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम करते हैं। वो उन सपनों में भी रस लेते हैं जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? स्पष्ट कीजिए। साहस और धैर्य देखिए किससे की गई है यहाँ पर? गोस्वामी तुलसीदास जी से, क्योंकि उन्होंने भी असमय में सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां गतिविधि है। आप साहस और धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर पर बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए कि आपके विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं।
अब अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप में कितना साहस है और कितना धैर्य है, इस बारे में अपने घर में चर्चा करें और यहाँ पर उस बारे में लिखें। ठीक है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।